अभी इस वक्त कोई ऐसा जो तुमसे कमजोर है वो जीत रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा है। वो बिना हिचकिचाहट के बोलता है। वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे हर चीज उसकी है और दुनिया उस पर यकीन कर लेती है। दूसरी तरफ तुम हिचकिचाते हो, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, तुम सही वक्त, सही अल्फाज और सही एहसास का इंतजार करते हो, और जब तुम इंतजार करते हो कोई और वो चीज छीन लेता है जो तुम्हारी हो सकती थी। कॉन्फिडेंस कोई खासियत नहीं है, यह एक हथियार है, और अगर तुम इसे नहीं उठाओगे तो कोई और इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैकियावेली यह सदियों पहले जानता था। बहादुर लोग आगे निकल जाते हैं चाहे उनमें हुनर कम हो। हिचकिचाने वाले पीछे रह जाते हैं चाहे वो कितने ही काबिल क्यों न हो, क्योंकि ताकत बेहतरीन लोगों की नहीं होती, यह उनकी होती है जो सबसे ज्यादा निश्चित होते हैं। यह वीडियो एक बदलाव है, मोटिवेशन के लिए नहीं, तसल्ली के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए। तुम सीखोगे हिचकिचाहट को कैसे मिटाना है, एक शासक की तरह कैसे बोलना है, और उस मर्द की तरह कैसे चलना है जिसके हुक्म की तामील की उम्मीद की जाती है। गौर से देखो, क्योंकि यहां से आगे तुम्हारी कमजोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसे बदल दिया जाएगा। तुम कमजोर पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें ऐसा बनाया गया है। बार बार दोहराने से, इनाम से, उसूलों से, आज्ञाकारिता की ट्रेनिंग दी गई, इजाजत मांगने की ट्रेनिंग दी गई, ये पूछने की ट्रेनिंग दी गई कि क्या ये ठीक है। तुम्हारे अंदर जो अब भी जिंदा है वो मर्द नहीं है, वो एक गुलाम है जिसे खुश करने की आदत डाली गई है, दबे रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। एक वफादार कुत्ता जो आलोचना से डरता है और इजाजत का इंतजार करता है, वो आवाज तुम्हारे दिमाग में, वो जो हिचकिचाती है, जो ज्यादा सोचती है, जो बोलने से पहले माफी मांगती है, वो तुम नहीं हो। वो तुम्हारे अंदर का गुलाम है, और अगर तुमने इसे नहीं मारा तो तुम कभी आजाद नहीं होगे। मैकियावेली फुसफुसाता नहीं था, वो हुक्म देता था। वो समझे जाने का इंतजार नहीं करता था, वो अमल करता था और बाकियों को पीछे छोड़ देता था। वो ताकत मांगता नहीं था, वो इसे छीन लेता था, क्योंकि वो जानता था कि जो मांगते हैं वो इसके हकदार नहीं होते। तुम्हारी तब्दीली उलट से शुरू होती है। जब भी तुम सिकुड़ना चाहो, फैल जाओ। जब भी तुम सफाई देना चाहो, रुक जाओ। जब भी तुम माफी मांगना चाहो, घूरो। क्योंकि खतरनाक कॉन्फिडेंस तैयार होने के एहसास से नहीं आता, यह वो करने से आता है जो तुम्हारे अंदर का गुलाम कभी हिम्मत नहीं करेगा। तुम तेज चलो, तुम ज्यादा जगह घेरो, तुम सिर हिलाना बंद करो, तुम अपना लहजा नरम करना बंद करो। ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे शब्द फैसले हों, सुझाव नहीं। कॉन्फिडेंस एक सोच नहीं है, यह एक पहचान है, और यह पहचान बगावत से बनती है। दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे उस वर्षन के खिलाफ जो अब भी गुलामी करना चाहता है। तो यह तुम्हारा पहला उसूल है। अगर कोई चीज तुम्हें छोटा करती है, उसे खत्म कर दो। कोई सोच, कोई आदत, कोई शख्स, खत्म कर दो। अगर वो तुम्हें हिचकिचाने पर मजबूर करे, उसका सामना करो। अगर वो तुम्हें कमजोर करे, इनकार कर दो। अगर वो पसंद किए जाने की कोशिश करे, उस पर हंस दो। दुनिया तुम्हें कहेगी कि मेहरबान, सभ्य और अच्छे बनो। लेकिन मैकियावेलियन सच यह है, अच्छे मर्द सिर्फ औजार होते हैं। वो इस्तेमाल किए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। ताकतवर मर्द अच्छे नहीं होते, वो सटीक होते हैं, नपे तुले, शायद हिसाब रखने वाले। और ये शुरू होता है तुम्हारे अंदर की उस छोटी सी आवाज को जबह करने से, जो अब भी स्वीकार किए जाने की भीख मांगती है। तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम्हें पुष्टि की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, खौफनाक बनने की चाहत, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वयं के लिए। क्योंकि एक बार जब तुम गुलाम को मार देते हो तो हुक्मरान जाग जाता है। ताकतवर मर्द शोर मचाते हुए नहीं आते, वो अपनी मौजूदगी के साथ आते हैं। अपनी आवाज से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी, अपने ठहराव और अपनी नजर से। तुम्हें मशहूर होने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें पसंद किए जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ माहौल को बदलने की जरूरत है। जैसे ही तुम दाखिल होते हो, एक मर्द तभी ऐसे चलता है जब वो कमरे का मालिक होता है। इसलिए नहीं कि उसे बताया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही करता आया है। मैकियावेली ने इसे राजशाही दरबारों में समझा था। जो राज करते थे वो हमेशा राजा नहीं होते थे। कभी कभी वो कोने में बैठा शख्स होता था जो मुश्किल से बोलता था, लेकिन जब वो बोलता था तो पूरा दरबार उसकी तरफ झुक जाता था। खामोशी कंट्रोल है। तुम्हें लगता है बोलना तुम्हें हावी बनाता है? नहीं बनाता। ये तुम्हें पूर्वानुमानित बनाता है। खामोश मर्द खतरा होता है क्योंकि कोई नहीं जानता वो क्या सोच रहा है। जब तुम कमरे में दाखिल होते हो तुम इजाजत नहीं ढूंढते। तुम पुष्टि के लिए इधर उधर नहीं देखते। तुम अवलोकन करते हो। तुम सोखते हो। तुम दूसरों को खुद को साबित करने की जल्दी करने देते हो, जबकि तुम हिसाब लगाते हो। तुम्हारा पोस्चर तुम्हारे मुंह से पहले बोलता है। तुम धीरे चलते हो, इसलिए नहीं कि तुम अनिश्चित हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। शिकारी तब तक नहीं भागते जब तक हमले का वक्त न हो। तब तक वो इंतजार करते हैं, शांत, तैयार। ज्यादातर लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी तेज चलते हैं, कितनी तेज बोलते हैं, कितनी बार बात काटते हैं, क्योंकि वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अब भी किसी और के निर्णय के नीचे हैं। लेकिन जब तुम ऐसे दाखिल होते हो जैसे कमरा तुम्हारा है, तो तुम प्रभावित करने के लिए नहीं बोलते, तुम फैसला करने के लिए बोलते हो। हर जुमला एक अंतिमता रखता है, हर शब्द एक निष्कर्ष लगता है। लोग अलग तरीके से सुनने लगते हैं। वो तुम्हें चुनौती नहीं देते, वो खुद को तुम्हारे मुताबिक ढालते हैं। और जब दूसरे बोलते हैं तुम इंतज़ार करते हो, तुम उन्हें पहले बोलने देते हो। तुम उन्हें उनकी भूख, उनकी असुरक्षा और उनकी कमज़ोरी जाहिर करने देते हो, क्योंकि जो पहले बोलता है वो अक्सर वही बता देता है जिससे वो डरता है। और एक बार जब तुम वो जान लो, तुम उन्हें अपनी मर्जी से मोड़ सकते हो। तुम ऊर्जा के पीछे नहीं भागते, तुम गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हो, क्योंकि इस लेवल का कॉन्फिडेंस पसंद किए जाने के बारे में नहीं है। यह दूसरों को उनकी अपनी हैसियत पर सवाल करने पर मजबूर करने के बारे में है, सिर्फ तुम्हारे पास खड़े होने से। तो तुम खुद को ऐसे पेश करते हो जैसे तुम पहले ही जीत चुके हो, अहंकार से नहीं, बल्कि उस शख्स की तरह जिसने किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि उसने खुद को पहले ही चुन लिया है। अगर वो तुम्हारी इज्जत करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करते तो और भी अच्छा है, क्योंकि पसंद किए जाने से बेनियाजी ताकत का आखिरी रूप है। और अगर दाखिल होते वक्त कमरा तुम्हारा नहीं था, तो तुम्हारे जाने तक वो इसे ऐसे याद रखेंगे जैसे वो तुम्हारा ही था। इसलिए नहीं कि तुमने इसकी मांग की, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वे हथियार हैं। और ज्यादातर मर्द ऐसे बोलते हैं जैसे वे वजूद रखने की इजाजत मांग रहे हों। तुम उन्हें फौरन पहचान सकते हो। हर जुमले के आखिर में उठती हुई आवाज, घबराहट भरी हंसी, बेइंतहा मेरे ख्याल में शायद मुझे पक्का नहीं पता। वे ऐसे बोलते हैं जैसे जगह घेरने के लिए माफी मांग रहे हों। वो संवाद नहीं है, वो आत्मविनाश है। मैकियावेली सच जानता था। ताकत हमेशा इसमें नहीं होती कि तुम क्या कहते हो, बल्कि इसमें कि तुम कैसे कहते हो। और जब तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हें ठुकराया नहीं जा सकता, तो लोग तुम्हारे शब्दों का विश्लेषण नहीं करते। वे तुम्हारी निश्चितता के वजह के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि खेल यह है, लोग तार्किक नहीं होते, वे भावनात्मक होते हैं। वे सच के पीछे नहीं चलते, वे दृढ़ विश्वास के पीछे चलते हैं। अगर तुम आश्वस्त लगते हो तो वे मान लेते हैं कि तुम सही हो। अगर तुम हिचकिचाते हो तो वे मान लेते हैं कि तुम सुनने के काबिल नहीं हो। तो एक मैकियावेलियन आवाज कैसी लगती है? यह धीमी, शांत और अंतिम होती है। तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हारे शब्द बहस के लिए नहीं हैं, जैसे हर वाक्य एक फरमान हो। तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हें पहले ही आज्ञा पालन की उम्मीद हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम विशेष सज्जों से भरे कमरे में हो। अगर तुम फैसले की तरह लगोगे तो वे पीछे हट जाएंगे। यह पहला उसूल है। शुरुआत की तरह नहीं,
अंजाम की तरह सुनाई दो। और यहाँ वो है जो ज़्यादातर लोग तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। तुम्हें इस इज्जत पाने के लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत में तुम जितना ज़्यादा बोलोगे, तुम दूसरों को खुद को समझने, चुनौती देने या उससे भी बुरा तुमसे डरना छोड़ने के उतने ही ज़्यादा मौके दोगे। कम बोलो, अर्थ ज़्यादा रखो। जब तुम बोलो तो नरमी ख़त्म कर दो। कोई फालतू शब्द नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई माफ़ी भी नहीं। कभी मत कहो मैं बस ये कह रहा हूँ, शायद मैं गलत हूँ, पता नहीं इसका कोई मतलब बनता है या नहीं। ये कमज़ोरों के भागने के रास्ते हैं। इन्हें जला दो। जो कहना है कहो और वहीं छोड़ दो। दूसरों को उस खामोशी से निपटने दो जो उसके बाद आती है, क्योंकि एक मजबूत बयान के बाद की खामोशी ताकतवर होती है। यह लोगों को चुनौती देने की दावत देती है और ज़्यादातर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वे इससे डरते हैं कि तुम और क्या कह सकते हो। अब ये समझो, तुम्हारी आवाज़ का लहजा तुम्हारा असली संदेश है। शब्द सतह हैं, लेकिन तुम्हारा शांत, गंभीर और सोचा समझा लहजा लोगों को बताता है कि तुम पदानुक्रम में कहाँ खड़े हो। तुम ऊपर उठना चाहते हो, अपनी आवाज़ थोड़ी नीची करो, अपनी रफ्तार धीमी करो, घबराहट वाली एनर्जी निकाल दो, उस शख्स की तरह सुनाई दो जिसे कुछ साबित नहीं करना और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उस मर्द की तरह सुनाई दो जिसने अपना फैसला कर लिया है और अब दुनिया के बराबर आने का इंतजार कर रहा है। तुम ज्यादा चिल्लाकर बातचीत नहीं जीतते, तुम उन्हें ऐसे बोलकर जीतते हो कि लोगों को लगे तुम्हारे शब्द सुझाव नहीं हैं, वे तथ्य हैं। हुक्मरान ऐसे ही बोलते हैं, जनरल्स ऐसे ही बोलते हैं, निर्वासित राजा अपना तख्त वापस लेने से पहले ऐसे ही बोलते हैं। और अगर कोई तुम्हें चुनौती दे तो कभी बचाव मत करो, रुख मोड़ दो, बहस मत करो, सफाई मत दो, तर्क पेश मत करो। बस कहो मैं सहमत नहीं हूं, या बेहतर है या गलत है, और फिर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जब तुम बहस करने से इनकार करते हो तो तुम एक खौफनाक इशारा देते हो कि तुम्हारी हकीकत बातचीत के काबिल नहीं है। इस तरह तुम आवाज उठाए बगैर कमरे को कंट्रोल करते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस शोर नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण है। यह तुम्हारे शब्दों के पीछे वो अदृश्य वजन है। यह मान लेना कि जब तुम बोलोगे तो दूसरों को सुनना चाहिए। जब तुम बोलो तो कमरे को वो महसूस होना चाहिए, शोर से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि अडिग निश्चितता से। तुम सही होने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उस शख्स की तरह बोल रहे हो जो गलत हो ही नहीं सकता। तुम सुने जाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उस शख्स की तरह बोल रहे हो जिसे परवाह नहीं कि तुम सहमत हो या नहीं, क्योंकि तुम आखिरकार होगे। यह ताकत है। और इस मुकाम से आगे यह तुम्हारे बोलने का तरीका है या फिर तुम खामोश रहो। कंट्रोल के बगैर कॉन्फिडेंस सिर्फ एक दिखावा है। तुम सीधा चल सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, अधिकार के साथ हरकत कर सकते हो, लेकिन अगर कोई अब भी तुम्हें एक जुमले से उकसा सकता है तो तुम ताकतवर नहीं हो, तुम उजागर हो। यहां ज्यादातर मर्द नाकाम हो जाते हैं। वे मौजूदगी सीख लेते हैं, वे बोलना सीख लेते हैं, लेकिन उनके जज्बात अब भी दूसरों की मिल्कियत होते हैं। थोड़ी सी बेइज्जती और वे रिएक्ट करते हैं, एक तारीफ और वे नरम पड़ जाते हैं, एक खामोशी और वे परेशान हो जाते हैं। तुम तब तक आजाद नहीं हो जब तक तुम अदृश्य जंग नहीं जीत लेते, वो जो तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर है, और वो तुम्हारी पहचान को दोबारा व्यवस्थित करने से शुरू होती है। मैकियावेली ने इसे ताकत के दरबारों में समझा था। वो दुश्मनों से नहीं डरता था, वो निर्भरता से डरता था, भावनात्मक या किसी और तरह की। वो प्यार पर भरोसा नहीं करता था, वो कंट्रोल पर भरोसा करता था। क्योंकि एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि तुम्हें क्या चीज़ विचलित करती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ दबाना है। और एक बार जब उन्हें पता चल जाए कि कहाँ दबाना है, तो तुम अब खतरनाक नहीं रहे, तुम मैनेज करने लायक हो गए हो। और मैनेज होने वाले मर्द उस लम्हे फेंक दिए जाते हैं जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो
यह है बदलाव। तुम वो मर्द बनना बंद कर देते हो जो रिएक्ट करता है, और तुम वो मर्द बन जाते हो जो गणना करता है। कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, तुम सफाई नहीं देते, तुम अवलोकन करते हो, तुम डेटा निकालते हो। वे तुमसे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? इंसल्ट के पीछे वे क्या छुपा रहे हैं? कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम पिघलते नहीं हो, तुम विश्लेषण करते हो। वे अभी तुम्हारी तारीफ क्यों कर रहे हैं? वे क्या चाहते हैं? कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम घबराते नहीं हो, तुम और भी ठंडे हो जाते हो। खामोशी तुम्हारा हथियार बन जाती है, तुम्हारा जख्म नहीं। इसका मतलब है मानसिक तौर पर पहुंच से बाहर बन जाना, बेहिस नहीं बल्कि अडिग। तुम सब महसूस करते हो, लेकिन अमल किसी चीज पर नहीं करते जब तक वो तुम्हारे मकसद को पूरा न करे। जब कोई तुम्हारा इम्तिहान लेता है, तुम गुस्सा नहीं दिखाते, तुम कोई जाहिरी बेचैनी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग कोई सार्वजनिक जगह नहीं है, यह एक किला है, और तुम फैसला करते हो कि कौन दाखिल होगा। इस तरह तुम मैनिपुलेट होना बंद होते हो। ज्यादातर मर्द कंट्रोल करने में इतने आसान हैं कि हंसी आती है। उन्हें कहो कि वे काफी नहीं हैं, वे सफाई देने लगेंगे। उन्हें कहो कि वे कमाल हैं, वे तुम्हारे पीछे भागेंगे। उनसे भावनात्मक तौर पर दूर हो जाओ और वे दोबारा जुड़ने की भीख मांगेंगे। यह ताकत नहीं है, यह प्रोग्रामिंग है। और जब तक तुम ये कोड नहीं तोड़ते, तुम हमेशा किसी और का औजार बने रहोगे। तो रिवायर कैसे करें? समझे जाने की जरूरत को मार दो। यह असल वायरस है। खुद को एक्सप्लेन करने की ख्वाहिश, दिखने की ख्वाहिश, पुष्टि पाने की ख्वाहिश, यही तुम्हें कंट्रोल करने लायक बनाती है। इसे जला दो। तुम समझे जाने के लिए वजूद नहीं रखते। तुम अपने आसपास की दुनिया को रणनीतिक, सर्जिकल और खामोशी से चलाने के लिए वजूद रखते हो। रिजेक्शन के खौफ को मार दो, क्योंकि मैकियावेलियन दिमाग स्वीकार्यता के पीछे नहीं भागता, वो पहुंच को कंट्रोल करता है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हें अंदर बुलाया जाए। तुम चाहते हो कि लोग हैरान हों कि क्या होगा जब उन्हें अब तुम्हारे करीब आने की इजाजत नहीं होगी। और भावनात्मक तौर पर रिएक्ट करने की आदत को मार दो। जज्बात असली होते हैं, लेकिन बेमानी है जब तक उन्हें हथियार न बनाया जाए। तुम गुस्से में हो, इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करो। तुम्हारी बेइज्जती हुई, इसे लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करो। तुम पर शक किया गया, इसे खामोशी के तौर पर इस्तेमाल करो। और नतीजों को बाद में बोलने दो। ताकतवर मर्द ऐसे ही बनते हैं। वे रोबोटिक नहीं बनते, वे अविश्वसनीय बन जाते हैं। क्योंकि एक बार जब कोई तुम्हें भावनात्मक तौर पर हिला नहीं सकता, तो वे सिर्फ तुम्हें सटीक हरकत करते हुए देख सकते हैं और डर सकते हैं कि तुम आगे क्या करोगे। दूसरों को सुकून और समझ के पीछे भागने दो। तुम स्पष्टता और कंट्रोल के पीछे भागो, क्योंकि दुनिया को परवाह नहीं कि तुम कैसा महसूस करते हो। यह सिर्फ उस चीज का जवाब देती है जो तुम प्रोजेक्ट करते हो। निश्चितता, दिशा और गुरुत्वाकर्षण। और जब तुम्हारी पहचान अडिग हो जाती है, तुम खतरनाक बन जाते हो। इसीलिए नहीं कि तुम हिंसक हो, इसीलिए नहीं कि तुम शोर मचाने वाले हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम पहुंच से बाहर हो। तुम्हारे आसपास के लोग कोशिश करेंगे, वे तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, वे तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, वे तुम्हें ललचाएंगे, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। तुम वैसे ही रहते हो, ठंडे, शांत, हिसाब रखने वाले। और वक्त के साथ वे तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें एक खौफनाक एहसास होता है। तुम वो अकेले शख्स हो जिसे वे हिला नहीं सकते। यह आखिरी तब्दीली है। पोस्चर नहीं, आवाज नहीं, हुलिया नहीं, बल्कि पहचान। तुम अब दूसरों से नहीं बनते। तुम कमरे को शक्ल देते हो, तुम उसूल बनाते हो, तुम नतीजा तय करते हो। तुम्हें समझे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्वीकार किए जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम किसी के नहीं हो, और यही तुम्हें अछूत बनाता है। रिजेक्शन कमजोरों के लिए जख्म जैसा लगता है, ताकि ये ससुई है। ताकतवर के लिए यह एक इशारा है
एक तोहफा है, दुनिया की तरफ से एक संदेश है कि तुम बहुत ज्यादा मौजूद थे, बहुत जाहिर थे, बहुत मायूस थे। अच्छा है, अब तुम जानते हो कि किस चीज को तबाह करने की जरूरत है। ये समझो, रिजेक्शन व्यक्तिगत नहीं होती, ये स्थितिजन्य होती है। लोग उस चीज को रिजेक्ट करते हैं जिसके बगैर उन्हें लगता है वे गुजारा कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने तुम्हें नहीं कहा तो इसका मतलब है उन्हें लगता है उन्होंने कुछ नहीं खोया। ये इंसल्ट नहीं है, ये खुफिया जानकारी है। अब तुम जानते हो कि वे कहां खड़े हैं और तुम कहां खड़े हो, जिसका मतलब है कि अब तुम खुद को ऐसे पोजीशन कर सकते हो कि बाद में प्रहार करो जब वे कमजोर हों और तुम अछूत। स्टेप 1, कभी भी प्रभावित मत दिखो। जिस लम्हे तुम दर्द दिखाते हो वे जीत जाते हैं। यह उनके बारे में भी नहीं है, यह तुम्हारी गाथा के बारे में है। मैकियावेलियन दिमाग दरवाजा बंद होने पर परेशान नहीं होता, वो कमरे को और भी ठंडा कर देता है। तुम रिजेक्ट नहीं हुए थे, वे तुम तक पहुंच पाने के लिए अयोग्य हुए थे। रिजेक्शन सिर्फ तब असली होती है जब तुम इसे स्वीकार करते हो। तो तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम विकसित होते हो। स्टेप 2, अपनी मौजूदगी को एक हथियार की तरह वापस ले लो। क्या होता है जब कोई चीज जिसे तुमने हमेशा के लिए मान लिया हो गायब हो जाए? तुम्हें उसका वजह महसूस होने लगता है, उसकी कीमत महसूस होने लगती है। रिजेक्शन मिलने पर तुम बिल्कुल वही करते हो, गायब हो जाओ। कोई सफाई नहीं, कोई भावनात्मक विदाई नहीं, बस एक रणनीतिक गैर मौजूदगी। और जब वे खालीपन महसूस कर रहे हों तुम निर्माण करो। मैकियावेली ने कहा था, मर्दों के साथ या तो नरमी से पेश आओ या उन्हें तबाह कर दो, क्योंकि वे छोटी चोटों का बदला लेते हैं लेकिन बड़ी चोटों का नहीं। तो उन्हें तकलीफ मत दो, उन्हें बेमानी बना दो। अपनी खामोशी को अपने शब्दों से ज्यादा बुलंद कर दो। उन्हें सोचने पर मजबूर कर दो कि तुम कहां गए, कितनी दूर निकल गए, और क्या कभी उनके पास तुम तक पहुंच थी भी या नहीं। स्टेप 3, कहानी को नया रुख दो। रिजेक्शन तभी ताकत रखती है अगर ऐसा लगे कि तुम किसी चीज का पीछा कर रहे थे। तो कहानी दोबारा लिखो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। तुम रिजेक्ट नहीं हुए थे, तुमने खुद को उस खेल से बाहर कर लिया जो तुम्हारे लिए बहुत छोटा था। तुमने उन्हें नहीं कहने दिया क्योंकि तुम उनके व्यवहार का अवलोकन कर रहे थे। तुमने उन्हें एक मौका दिया यह साबित करने का कि उनमें ताकत को पहचानने की समझ है। वे नाकाम रहे, और उस नाकामी में उन्होंने तुम्हें वो सब बता दिया जो तुम्हें जानने की जरूरत थी। अब तुम गायब हो जाओ और अपग्रेड करो। स्टेप 4, रिजेक्शन को कंट्रोल में बदलो। यहां तुम जीतते हो। रिजेक्शन स्पष्टता है। ज्यादातर लोग उलझन में रहते हैं, नहीं जानते कि कौन उनकी इज्जत करता है, कौन उन्हें इस्तेमाल करता है, कौन उनसे डरता है। लेकिन रिजेक्शन उस धुंध को तलवार की तरह काट देती है। अब तुम जानते हो कि कौन अंधा है। अब तुम जानते हो कि कहां तुम्हारी ताकत का अभी तक कोई असर नहीं है। तो तुम क्या करते हो? तुम अपनी धार तेज करते हो, तुम अपना इमेज निखारते हो, तुम अपनी वैल्यू इतनी बुलंद करते हो कि जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब उन्हें तुम्हारा नाम लेते वक्त सफाई देनी पड़ती है। और अगली बार जब वे वापस आएंगे, और वे आएंगे, तुम्हें उन्हें रिजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी। तुम उनकी पहुंच से पहले ही बहुत आगे निकल चुके होगे। यह कंट्रोल है, खामोश, स्थायी और शालीन। स्टेप 5, अपनी वापसी को हथियार बनाओ। मकसद कभी बदला लेना नहीं होता, बदला भावनात्मक होता है। मैकियावेलियन ताकत हमेशा गणनात्मक होती है। तो तुम किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं करते, तुम वक्त को वो संभालने देते हो। तुम सिर्फ तब दोबारा सामने आते हो जब तुम्हारी मौजूदगी बेचैनी पैदा करे, जब तुम्हारी कामयाबी इतनी जाहिर हो कि वे उससे बच न सके, जब वो शख्स जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया था अब तुम्हें उस जगह पर डोमिनेट करते हुए देख रहा है जहां उसे लगा था कि तुम फिट नहीं बैठते। तो तुम कुछ नहीं कहते, तुम कोई नफरत, कोई तंज, कोई अहंकार नहीं दिखाते। तुम सिर्फ एक नजर डालते हो, या बेहतर है कोई नजर ही नहीं डालते, क्योंकि अब तुम स्वीकार किए जाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। आखिरी बात,
रिजेक्शन शिकस्त नहीं है, ये इम्तिहान है, फिल्टर है, वो आग है जो तुम्हें बताती है कि किस चीज को ठंडा होना है, किसे काटना है और किसे पीछे छोड़ना है। तो ये याद रखो, तुम रिजेक्ट नहीं हुए थे, तुम्हें उस वर्शन की तरफ मोड़ा गया था जो 2 बार नहीं मांगता, जो डरता नहीं है और जो चुने जाने का इंतजार नहीं करता। अब जाओ, खामोशी में निर्माण करो और एक ऐसी ताकत बनकर वापस आओ जिसे वे रिजेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वे चाहें भी। तुम्हें नए सिरे से ढाला गया है, इंस्पायर नहीं किया गया। तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। इस वीडियो को बंद करने के बाद तुम वो शख्स नहीं रहोगे जो तुम 10 मिनट पहले थे। तुम्हारी पुरानी पहचान वहीं खत्म हो गई जहां तुमने बदलाव का फैसला किया। अब जब तुम बाहर निकलोगे तो दुनिया तुम्हारा इम्तिहान लेगी। वो तुम्हें पुरानी जगह पर वापस खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रखना, शेर कभी मुड़कर कुत्तों का शोर नहीं सुनता। खामोश रहो, सटीक बनो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा वजूद ही उनके लिए एक सवाल न बन जाए। अगली बार जब हम मिलेंगे तुम पहले से ज्यादा खतरनाक होगे। नमस्ते।